हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी, चलिए तो साहब, हम लोग बात कर रहे थे मेले एवं त्योहार के बारे में। चलिए तो बात करते हैं अपन मेले एवं त्योहार के बारे में आगे। हाँ जी, रेडी भाई? हाँ जी, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। मेले एवं त्योहार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब मेले एवं त्योहार के अंदर अगर अपन बात करते हैं, कल अपन ने और वैशाख के महीने तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन वैशाख के महीने के आगे की बात करते हैं, और वैशाख के महीने में आगे की बात आप लोग देखिएगा भाई। ठीक है ना? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपन जितने भी महीने पढ़ते हैं, हर महीने के आपके कितने पक्ष होते हैं भैया? हर महीने के आपके दो पक्ष होते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, कि हम लोग जितने भी महीने पढ़ते हैं, हर महीने के अपने पास में कितने पक्ष होते हैं भाई? तो हर महीने के अपने पास में और दो पक्ष होते हैं। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि भाई हर महीने के अपने कितने पक्ष होते हैं भाई? दो पक्ष होते हैं। तो ये दो पक्ष अपन बना लेते हैं। ये लो साहब, ये मैंने दो भागों में बांट दिया। मतलब कि ये आपके कितने पक्ष हो गए? ये आपके दो पक्ष हो जाएंगे। अब देखो, दो पक्ष, पहली बात तो ये याद रखना कि भाई अपन बात किसकी कर रहे हैं भाई? कौन से महीने के बारे में पढ़ेंगे अपन आज? तो आज जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ज्येष्ठ मास। कौन सा महीना? तो अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो आपके आ जाएगा ज्येष्ठ मास। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि यहाँ पर अपन ज्येष्ठ के महीने के बारे में बात करेंगे। ठीक है? अब ज्येष्ठ मास के अंदर भी आप लोग देखो, एक तरफ तो आपके आ जाएगा कौन सा पक्ष? तो एक तरफ तो आपके आ जाएगा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आ जाएगा, और इस कृष्ण पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कृष्ण पक्ष को हम लोग बदी बोलते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी तरफ अपने पास में कौन सा आ जाएगा? तो दूसरी तरफ जो अपने पास में आ जाएगा वो हो जाएगा आपके शुक्ल पक्ष। दूसरी तरफ आपके शुक्ल पक्ष आ जाएगा, और इस शुक्ल पक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं आपके सुधी। तो एक तरफ तो आपके कृष्ण पक्ष आ गया, एक तरफ आपके शुक्ल पक्ष आ गया। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है भैया। आई बात समझ में? गर्मी आपके बहुत ज्यादा पड़ती है, और जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो आपके त्योहार और कम कर दो। सबसे भयंकर कम गर्मी पड़ती है। कल जैसे वैशाख में गर्मी पड़ी थी तो त्योहार कर दिए थे 4। आज और पड़ रही है तो और कम कर दो ना। तो और त्योहार कितने कर दो? 3 कर दो भैया। कितने त्योहार कर दो? 3 त्योहार कर दो। तो इधर देखो आप लोग अच्छे से। अब 3 में भी मैं तो पहले क्या है, कृष्ण पक्ष में गर्मी कम होने का वो इंतजार कर रहा था कि हो जाए हो जाए, थोड़ी बहुत तो कम पड़े। नहीं हो रही थी गर्मी कम, तो फिर मेरे को फाइनली त्योहार मनाना ही पड़ा। और वो त्योहार मैंने कब मनाया? अमावस्या को। अमावस्या के दिन आपके त्योहार मनाया जाता है, वो भी कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष के अंदर। इधर देखना आप लोग, अमावस्या के अंदर। तो अमावस्या को जो त्योहार मनाते हैं ना, उसका नाम क्या है आपके? बड़मावस। बड़मावस क्या बोलते हैं इस त्योहार को अपन? तो इस त्योहार को अपन बड़मावस के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो बड़मावस है, इस दिन हम किसकी पूजा करते हैं? तो इस दिन हम लोग वट सावित्री पूजा करते हैं। वट का वृक्ष होता है, उसकी पूजा करते हैं। तो वट सावित्री पूजा एवं व्रत आपके इसी दिन रखा जाता है, कि वट की पूजा करते हैं और सावित्री की कथा हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। तो ये चीज भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो ये आपके बड़मावस हो जाती है। लेकिन बड़मावस के दिन मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मेले लगते हैं ना, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखना भैया। अगर अमावस्या के बारे में मैं बात करता हूं, तो अमावस्या के अंदर एक मेला तो आपके लगता है जिसका नाम है सीताबाड़ी मेला। सबसे जोरदार बात ही यही है कि इस दिन जो भी मेले लग रहे हैं ना, वो सीता के नाम से लग रहे हैं। तो एक तो आपके सीताबाड़ी मेला लगता है, ये ध्यान रखना। और दूसरा आपके एक मेला जो लगता है, वो लगता है आपके सीता माता का मेला। कौन सी माता का? तो एक जो आपके लगता है वो आपके सीता माता का मेला लगता है। ये दो मेले आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? सबसे पहले तो देखो आप लोग, सीताबाड़ी मेला ये तो कहाँ लगता है भैया आपके? तो ये सीताबाड़ी मेला लगता है आपके केलवाड़ा 12 में। ठीक है ना? अपने केलवाड़ा 12 में, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था तेजा जी का मंदिर भी है। जहां पर किसका मंदिर है आपके? तेजा जी का मंदिर भी है, केलवाड़ा 12। एक तो ये ध्यान रख लेना। और ये जो सीताबाड़ी मेला है, ये आपके कहलाता है सहरिया जनजाति का कुंभ। इसको क्या कहेंगे अपन? तो इसको अपन कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। ये भी आप लोग याद रख लेना कि इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ठीक है ना? सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का तो कुंभ कहेंगे, लेकिन इसको आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहेंगे, ये ध्यान रखना।
जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसको बोलते हैं, घोटिया अंबा। कुंभ किसको बोलते हैं, बेणेश्वर। वैसे ही ध्यान रखना, इसको बोलेंगे आदिवासियों का अर्ध कुंभ। तो अगर कल को अपने से पूछे कि आदिवासियों का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है, तो आपके ये जो सीताबाड़ी मेला है ना, इसको आदिवासियों का और अर्ध कुंभ अपन कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर आप लोग आ जाओ सीता माता का मेला। और ये जो सीता माता का मेला है, ये कहाँ लगता है भैया, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सीता माता का मेला अपने छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में लगता है। कहाँ लगेगा भाई, तो ये अपने छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है। कहाँ लगेगा भाई अपने, तो ये आपकी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर ये मेला लगता है। समझ गए मेरी बात को, तो ये इतनी सी बात है बस अपने कृष्ण पक्ष में। तो अब शुक्ल पक्ष में चलते हैं। तो शुक्ल पक्ष में भाई एक त्योहार तो हो गया ना आपके। अब कितने मना सकते हो, दो ही मना सकते हो, इससे ज्यादा त्योहार मनाने की परमिशन दी नहीं आपको। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इधर आपके त्योहार मनाएंगे दशमी, गर्मी ज्यादा है, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो पानी की जरूरत पड़ेगी तो भैया था जो तो सूख गया, तो गंगा जी को धरती पर ले आओ। तो गंगा जी को धरती पर ले आओ तो त्योहार कौन सा हो जाएगा, गंगा दशमी। कौन सा आ जाएगा आपके, गंगा दशमी। जरूर ध्यान रखना। और गंगा दशमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, ठीक है ना। इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं, तो इस दिन हम लोग गंगा दशमी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपके गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, पहली बात। और इसी दिन आपके एक मेला भी लगा देते हैं भैया। और मेला कौन सा लगाओगे भाई, तो इस दिन मेला लगेगा गंगा दशहरा मेला। कौन सा मेला लगेगा, तो इस दिन आपके गंगा दशहरा मेला लगेगा, ये भी याद रखना आप लोग। और ये जो आपके गंगा दशहरा मेला है, ठीक है ना, ये जो आपके गंगा दशहरा मेला है, ये मेला आपके कहाँ लगता है, ये आपके कामा, पहले लिखते थे भरतपुर, अब लिखेंगे डीग। तो ये मेला आपके कामा डीग में लगता है, ये भी याद रखना आप लोग। गंगा दशहरा मेला गंगा दशमी के दिन ही तो लगेगा। और फिर बोले साहब अब तो आपके पानी की कमी हो गई थी ना, पानी सूख गया था ना, तो आप बोले ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आप गंगा को धरती पर लेकर आ गए, अब तो कम से कम पानी वानी पियो। बोले नहीं साहब, गंगा हमारी माता है और इनके लिए हम एक दिन व्रत रखेंगे जिस दिन हम पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है साहब, तो व्रत रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके, एकादशी। और ये कौन सी एकादशी हो जाएगी आपके, तो ये जरूर याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं निर्जला एकादशी। पानी भी नहीं पीते ना इस दिन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे भैया, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्जला एकादशी। जरूर याद रखना मेरी बात को कि इसको हम लोग निर्जला एकादशी बोलते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गंगा के सम्मान में व्रत करते हैं। गंगा के सम्मान में निर्जल, मतलब बिना पानी पिए तो निर्जल व्रत करते हैं, ये ध्यान रखना। और एक और बात बता देता हूँ, इसी दिन ऐसा कहते हैं कि भाई बीकानेर में तो आखा तीज के दिन, बीकानेर में तो आखा तीज के दिन, और इस दिन आपके कहाँ पर, उदयपुर में। तो उदयपुर में आपके क्या किया जाता है, इस दिन आपके उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। जरूर याद रखना, इस दिन आपके उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। चलिए साहब, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि इस दिन आपके उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। फटाफट से एक बार इसको क्लियर कीजिएगा भैया। एक भी बच्चा नहीं जुड़ा क्लास में, क्या है, शो इन ऐप, एक से, अच्छा अच्छा अच्छा, अब कर दूं क्या, तो अब
बताओ क्या होगा। तो इतनी देर से चल रही थी वो है, वो रिकॉर्ड तो हो ही गई होगी ना ऐप में। हाँ वहाँ तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक बार तो मैं दोबारा या तो बता ही देता हूँ ऐसे तो, है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो आप लोग जुड़े ही नहीं थे क्या? मैंने तो एक ये भी पढ़ा भी दिया। कहाँ थे आप लोग? हाँ जी, मैंने तो ज्येष्ठ का महीना भी पढ़ा दिया, बताओ आप लोग कहाँ थे भाई? चलिए भाई, सभी को राम राम, राम राम भाई, राम राम। हाँ जी, चलिए साहब, चलिए चलिए। हाँ, ये कब करा दिया? अभी करा दिया मैंने ये। आप लोग कहाँ थे भाई? आप लोग जुड़े ही नहीं हैं। अभी अभी जस्ट मैंने आपको यही तो पढ़ाया है। चलो एक बार फटाफट से इसको क्लियर करो। फटाफट से एक बार इसको क्लियर कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। जो लोग लेट जुड़े हैं ना, उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ भैया। हाँ जी, चलिए साहब। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, सोई अभी हुई है क्या क्लास? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। मैं दोबारा कर, ये कब करवा दिया है। चलो, सोई अभी हुई है सर, क्लास वेट कर रहे थे सर क्लास का। अरे मैंने तो ज्येष्ठ का और वो भी आपको क्लियर करवा दिया, बताओ। चलो कोई बात नहीं, तो अब एक बार इधर ध्यान से सुन लेना आप लोग वापस। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो देखो आप लोग इधर। तो ये जो ज्येष्ठ का महीना है ना, इस ज्येष्ठ के महीने के अंदर आप लोग देखिएगा। हाँ, आपके सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो ज्येष्ठ का महीना है ना, इसके अंदर आपके गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो भैया त्योहार अपन और कम मनाएंगे ना। भाई त्योहार अपन और कम कर देंगे, और जब त्योहार अपन और कम कर देंगे तो देखो आप लोग इधर। तो भैया 3 ही त्योहार मनाएंगे। कल वैशाख में 4 मनाए थे ना, आज यहाँ 3 ही त्योहार मनाएंगे अपन। याद रख लेना आप लोग अच्छे से। एक तो आपके अमावस्या के दिन बड़मावस। अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आएगा? बड़मावस हुआ आ जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। और इस दिन हम लोग वट सावित्री पूजा करते हैं, क्योंकि ये बड़मावस जो है ना, बड़ मतलब कि पेड़ है, पेड़ मतलब कि वट वृक्ष है। तो इस दिन हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं और सावित्री की कथा सुनते हैं, इसलिए इसको वट सावित्री और व्रत भी कहा जाता है। ठीक है ना। त्योहार तो केवल यही आएगा, लेकिन मेले लगेंगे, और जो भी मेले लगेंगे वो सीता के नाम से लगेंगे। एक तो आपके सीताबाड़ी मेला, जो कि केलवाड़ा बारा में लगता है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, जब मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था ना, तेजा जी, तब मैंने आपको कहा था तेजा जी, तेजा जी जो है वो सैरिया जनजाति के आराध्य देवता है। बताया था ना मैंने आपको, तो ये ध्यान रखना। तो आपके केलवाड़ा के अंदर उनका मंदिर भी है। ठीक है ना। आप देखो आप लोग इधर। तो इसको एक तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसको आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया, आदिवासियों का दूसरा कुंभ, वो तो घोटिया अंबा, वो तो क्या है, घोटिया अंबा मेला हो जाएगा। दूसरा कुंभ, कुंभ बेणेश्वर है डूंगरपुर। घोटिया अंबा दूसरा कुंभ है जो बांसवाड़ा में है। और ये आपके अर्ध कुंभ हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र में लगता है ये। तो इसको कहते हैं हाड़ौती प्रदेश का, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो ये तो सीताबाड़ी हो जाएगा। एक आपके सीता माता का मेला लगता है, वो आपके छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में लगता है। फिर इधर आ जाओ आप लोग। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी सूख गया, पानी की जरूरत है। बोले साहब त्राही माम, त्राही माम, प्यासे मर गए बोले हम तो। बोले
तो प्यासे मर गए तो बोले साहब इधर देखो आप लोग। तो इसी दिन आपके भागीरथ जो हैं वो भगवान शिव की जटाओं से और धरती को कहाँ पर वो गंगा को कहाँ लेकर के आते हैं, आपके धरती पर लेकर के आते हैं, ध्यान रखना। तो इस दिन गंगा दशमी मनाएंगे, क्योंकि इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, अवतार लिया था गंगा ने। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, इस दिन, इसलिए हम लोग इसको और भैया गंगा दशमी के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन आपके गंगा दशहरा मेला लगता है, कहाँ पर, कामा भरतपुर में। गंगा दश वो भरतपुर छोड़ो, अब तो डीग हो गया, तो कामा डीग में लगता है। और फिर बोलते हैं लो साहब अब गंगा आ गई, अब खूब पानी पियो। बोले नहीं साहब, हम एक दिन गंगा के सम्मान में व्रत रखेंगे, एक दिन गंगा के सम्मान में व्रत रखेंगे, तो उस दिन पानी भी नहीं पिएंगे, निर्जला एकादशी। उदयपुर में पतंगे उड़ाते हैं इस दिन। चलो साहब ये तो त्योहारों की बात हो गई। बीच में एक चीज और बता देता हूं आपको, लगे हाथ, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया, इधर देखना आप लोग। यहां पर एक चीज और बीच में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं बात करता हूं तो इधर अपने एक तिथि आती है भैया तृतीया, ठीक है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को और आपके क्या मनाई जाती है, महाराणा प्रताप जयंती। इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हम लोग क्या मनाते हैं, महाराणा प्रताप जयंती भी मनाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अपने को ये त्योहारों के बारे में पूछे, अब एक बार फटाफट से क्लियर कर लो भाई, तुरंत क्लियर कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, कोई दिक्कत? चलिए भाई, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो अब अपन चलते हैं अपने आगे, और आगे अपने पास में आ जाता है क्या, तो इधर आगे अपन बात करें तो अपने पास में आता है आषाढ़ का महीना। लेकिन फिर सुन लो मेरी बात को कान खोल करके, आषाढ़ का महीना पढ़ाने से पहले और मैं आपको यहां पर कुछ बातें बता देता हूं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, आषाढ़ का महीना पढ़ाने से पहले इधर देखो आप लोग, जितनी भी अमावस्या हैं उन अमावस्या को याद रखने का क्या कोई तरीका है क्या? जितनी भी अमावस्या हैं उन अमावस्या को याद रखने का कोई तरीका है क्या भैया? तो सभी का ध्यान इधर होगा तो तरीका भी बताएंगे भाई, ठीक है ना। इधर देखना आप लोग, एक तो ये वाली बात जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास जितनी भी अमावस्या हैं उन अमावस्या को याद करने का क्या कोई तरीका है या नहीं है, तो इधर देखिए। काम की चीज है आप सभी के, है ना, तो इधर ध्यान देना आप लोग। जितनी भी अमावस्या है, अरे सर जितनी भी अमावस्या है मतलब कि एक तो बड़मावस आती है, कौन सी मावस आ जाएगी, बड़मावस। लो साहब, बड़मावस के बाद में अगर अपन देखें तो एक आती है आपके हरियाली अमावस्या, कौन सी आ जाएगी, हरियाली अमावस्या, ठीक है ना। हरियाली अमावस्या के बाद में अगर अपन देखते हैं तो एक आती है अपने पास में सतिया अमावस्या, ठीक है ना, सतिया अमावस्या आ जाएंगी। एक अपने पास में सतिया अमावस्या के बाद में एक आ जाती है भैया आपके सर्वपित्र अमावस्या, कौन सी आ जाएगी, सर्वपित्र अमावस्या आ जाएगी। सर्वपित्र अमावस्या के बाद में अपने पास में आ जाती है दीपावली, क्या आ जाएगी भैया आपके, तो दीपावली आ जाती है, क्योंकि दीपावली भी तो अमावस्या को ही आती है, तभी तो अपन दीपक जलाते हैं। और दीपावली के अलावा एक आपके पास में कौन सी आ जाएगी, तो एक आपके पास में आ जाएगी मौनी अमावस्या। बोलो कौन सी आएगी भाई, मौनी अमावस्या भी आपके आ जाएगी। तो ये चीज आप लोग याद रख लेना भैया। सबसे पहले तो कि बड़मावस अगर अपने से पूछे कि बोले सर बड़मावस कब आती है, तो बड़ी आसान सी बात है, अरे ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा कौन होता है मुझे ये बताओ, देवर या जेठ? अरे बड़ा कौन होता है, देवर या जेठ? तो जब आपके देवर छोटा होता है, जेठ बड़ा होता है, तो ज्येष्ठ के महीने में कौन सी अमावस्या आएगी, तो ज्येष्ठ के महीने में बड़मावस आएगी। हरियाली अमावस्या, हरियाली कौन से महीने में ज्यादा होती है भैया, तो हरियाली आपके और कौन से महीने में ज्यादा होती है भैया, हरियाली श्रावण में होती है,
क्योंकि श्रावण में बारिश जोरदार आती है, तो जब श्रावण में बारिश जोरदार आती है तो हरियाली भी आपके ज्यादा होगी। आई बात समझ में। फिर देखो आप लोग, सतिया, सतिया अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है। याद रखना, आप लोग दिमाग में सेट कर लो, सबसे बड़ी अमावस्या कौन सी? सतिया अमावस्या। और सतिया अमावस्या सबसे बड़ी है तो बड़े महीने में आएगी। और बड़ा महीना कौन सा? भाद्रपद। बड़ा महीना कौन सा? तो बड़ा महीना आपके भाद्रपद। याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद में सर्वपित्र अमावस्या। सर्वपित्र अमावस्या सभी पितरों की। और पितृ कौन? हमारे पूर्वज। और पूर्वजों का श्राद्ध अपन कब निकालते हैं? बोले सर पूर्वजों का श्राद्ध आश्विन में निकालते हैं। जब भी पितरों की बात करें ना, सीधे आश्विन में चले जाना। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना। फिर दीपावली, दीपावली तो पक्का ही पता है, अभी तो गई है कार्तिक के महीने में। और एम फोर मोनी और एम फोर माघ। एम फोर मोनी और एम फोर क्या हो जाएगा आपके? तो एम फोर माघ हो जाएगा, ध्यान रखना। एम फोर मोनी और एम फोर माघ, तो ये भी अच्छे से याद रखना आप लोग कि ये आपके माघ का महीना हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए अच्छे से कि कौन सी अमावस्या कब आती है, ये याद होना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना। जैसे मैंने क्या कहा, बड़मावस, अरे बड़ा कौन? देवर या जेठ? बोले जेठ, तो ज्येष्ठ में आ जाएगी। मावस अपने को पता है हमेशा कृष्ण पक्ष में ही आएगी, मावस आती ही कृष्ण पक्ष में है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है वो तो महीना याद करो सीधे। जेठ में जेठ बड़ा, बड़मावस। हरियाली, हरियाली कब ज्यादा? जब बारिश ज्यादा, श्रावण में बारिश ज्यादा, तो हरियाली अमावस्या। सतिया अमावस्या आपकी कब आती है? सतिया अमावस्या आपके भाद्रपद में आ जाएगी। ठीक है ना। सतिया सबसे बड़ी है तो बड़े महीने में आएगी। सर्वपित्र, पितरों का नाम लेते ही आश्विन में चले जाओ। दीपावली कार्तिक में आती है, ध्यान रखना। और मौनी अमावस्या माघ में आती है, नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग तुरंत। तो ये अमावस्या वाली बात भी याद रखना अच्छे से भैया। कल मैंने आपको पूर्णिमा बता दी थी सारी, आज अमावस्या बता दी, और क्या चाहिए। चलिए अब इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। तो देखो इसके बाद में मैं आपको बताता हूं एकादशी। ठीक है ना। इसके बाद में मैं किसके बारे में बात करूंगा? तो इसके बाद में मैं जो बात करूंगा वो आपके आ जाएगी एकादशी। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया एकादशी को लेकर के। ठीक है। हाँ जी भाई, सभी का ध्यान इधर। जितनी भी एकादशी है ना, सारी एकादशी मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुन लेना भैया एक एक पॉइंट को। जिसको भी दिक्कत हो ना वो ध्यान से इधर देख लेना। चलिए साहब, तो सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने आपको जितनी भी एकादशी बताई है ना, सबसे पहली एकादशी आपके ज्येष्ठ में ही आई है। चैत्र में कोई एकादशी नहीं थी, वैशाख में कोई एकादशी नहीं थी। सबसे पहली अगर कोई एकादशी आई है ना, तो वो आपके कौन से महीने में आई है? ज्येष्ठ के महीने में आई है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ज्येष्ठ। और ज्येष्ठ में भी कौन से पक्ष में आई है भैया? शुक्ल पक्ष में आई है। ये ध्यान रखना कौन से पक्ष में आई है? तो ज्येष्ठ में भी आपके शुक्ल पक्ष में आई है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। बोलो क्या बोलेंगे इसको अपन? तो इसको अपन बोलेंगे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ये याद रखना आप लोग अच्छे से कि इसको अपन बोलते हैं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के नाम से अपन इसको जानते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना। ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना। चलिए साहब, तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि ये जो अपने एकादशी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। सबसे पहली बात तो यही याद रखना भैया आप लोग। समझ में आ गई होगी मेरी बात यहाँ पर? एक मिनट रुकिएगा भाई।
थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं एकादशी का, जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना एक बार। चलिए भाई, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले एकादशी कौन से महीने में आई है, तो सबसे पहले एकादशी जो आई है वो आपके ज्येष्ठ के महीने में आई है। तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले ज्येष्ठ, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आई है, और कौन सी तारीख है आपके, एकादशी। तो सबसे पहले ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ठीक है ना। इससे पहले तो कोई एकादशी आई नहीं थी ना अपने। अब इसके अंदर क्या करना, इसके अंदर 15 दिन जोड़ना। कितने दिन जोड़ देना, +15 दिन। कितने दिन जोड़ने हैं भैया, 15 दिन जोड़ना। भैया जैसे ही आप 15 दिन जोड़ते हो, जैसे मानो कि मैं इधर, और आपके इधर ध्यान से सुनना, जैसे मैं मानो इधर अमावस्या पर हूँ, 15 दिन जोड़ते इधर पूर्णिमा पर आ जाऊंगा। इधर मैं मान लो तृतीया पर हूँ, तो 15 दिन जोड़ते इधर तृतीया पर आ जाऊंगा। इधर मैं अगर मान लो तृतीया पर हूं, तो अगले महीने में चला जाऊंगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में कितने दिन जोड़ने, 15 दिन जोड़ने। 15 दिन जोड़ते ही पक्ष बदल जाएगा। पक्ष क्या हो जाएगा, कृष्ण। 15 दिन अगर आप जोड़ते हो तो आप दूसरे पक्ष में चले जाते हो। ये तो कॉमन सेंस है भैया। तो इस शुक्ल से आप कहाँ चले गए, कृष्ण में चले गए, ध्यान रखना। और जब आप शुक्ल से कृष्ण में जाते हो तो महीना बदलता है। जब अपन कृष्ण से शुक्ल में जाते हैं तो महीना बदलता है क्या, नहीं। कृष्ण से अपन शुक्ल में चले गए, बस इतना ही तो फर्क पड़ा। जब शुक्ल पढ़ के वापस कृष्ण पढ़ते हैं तो फिर महीना भी बदल जाता है। तो यहाँ पर शुक्ल पढ़ के वापस कृष्ण, तो ज्येष्ठ के बाद में कौन सा महीना आ जाएगा, आषाढ़। कौन सा महीना आएगा, आषाढ़। फिर आगे फिर क्या करना, फिर 15 दिन जोड़ देना। फिर 15 दिन जोड़ना। 15 दिन जोड़ोगे तो कृष्ण का तो क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का तो क्या हो जाएगा आपके, शुक्ल हो जाएगा। तारीख वही रहेगी, एकादशी। तारीख वही एकादशी रहेगी, ध्यान रखना। और कृष्ण का शुक्ल तो महीना भी नहीं बदलेगा, महीना भी वही रहेगा आपके आषाढ़ का। फिर वापस क्या करना, फिर वापस 15 दिन जोड़ना। बोले सर 15-15 दिन जोड़ते जा रहे हैं अपन, है ना। हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना फिर वापस से, तो वापस आपको 15 दिन जोड़ने हैं। ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। लो साहब, फिर वापस यहां पर मैं क्या करूंगा, 15 दिन वापस जोड़ दूंगा, +15 दिन। तो पक्ष बदल जाएगा ना, पक्ष क्या हो जाएगा, कृष्ण। तारीख तो वही रहेगी ना, एकादशी। और महीना शुक्ल के बाद में कृष्ण बिल्कुल बदलेगा, श्रावण का महीना आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ऊपर 15-15 दिन जोड़ते जाना, फिर वापस इधर आ जाओ। अब नीचे की तरफ चलेंगे। अब नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या करना है भैया, तो नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो 2 महीने जोड़ने हैं। कितने महीने, +2 माह। और जब 2 महीने जोड़ोगे तब तो भैया पक्ष भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप 60 दिन जोड़ रहे हो ना। 15 पे बदलता, 30 पे नहीं बदलेगा, फिर 45 पे बदलता, 60 पे नहीं बदलेगा। तो शुक्ल का तो शुक्ल ही रहेगा, तारीख एकादशी रहेगी, बस महीना ही तो बदलेगा। तो देखो, आषाढ़ के बाद में श्रावण, और श्रावण के बाद में भाद्रपद। आषाढ़ से श्रावण और श्रावण से भाद्रपद, यूं भी कर सकते हो। आषाढ़ से श्रावण और श्रावण से भाद्रपद, हो गए ना 2 महीने। वापस जोड़ो 2 महीने, फिर वापस जोड़ देते हैं 2 महीने। ध्यान से इधर देखना, वापस 2 महीने जोड़ोगे तो भैया पक्ष तो वही रहेगा, शुक्ल। तारीख एकादशी, ठीक है ना। भाद्रपद के बाद में आश्विन, आश्विन के बाद में कार्तिक। ये जितनी भी एकादशी आती है ना, वो सब मैंने यहां पर आपको बता दी। समझ गए। पहले तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए सबसे पहले तो। फिर देखो आप एकादशी कौन कौन सी आती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, भैया मैं जैसे बोल रहा हूं ना, पहले ये बना लिया आपने। फिर इधर देखो, सुबह सुबह उठ करके बिना पानी पिए, बिना पानी पिए मतलब कि निर्जला एकादशी। भाई ये अपने क्या है, स्वस्थ रहने के तरीके हैं ना। सुबह सुबह उठकर बिना पानी पिए योग करो। अरे योग करो मतलब कि योगिनी एकादशी। सुबह सुबह उठकर बिना पानी पिए योग करो, योगिनी एकादशी। योग करके नहा धो के तैयार होके भगवान की पूजा कर दो और भगवान को सुला दो। बोले मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आके मिलूंगा, तो भगवान को सुला दो। तो देवशैनी एकादशी क्या आ जाएगी आपके, देवशैनी एकादशी, ठीक है ना। देवशैनी एकादशी आ जाएगी। और फिर देवताओं को सुलाकर काम पर चले जाओ। काम पर जा रहे हो मतलब कि कामिका एकादशी।
ठीक है, कामिका एकादशी आ जाएगी। देवता सो गए भैया, अब देवता सो गए, कितने महीने के लिए सो जाते हैं देवता? 4 महीने सोते हैं देवता, 2 और 2 4। अभी सो ही तो रहे, अब उठेंगे ना, तो ये ध्यान रखना। अब उठेंगे जिस दिन क्या आ जाएगी आपके, अभी 23 तारीख को देव उठनी एकादशी, जिसने अपने चुनाव की डेट और बदलवा दी। हाँ, देव उठनी एकादशी, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये देव उठनी एकादशी आपकी हो जाएगी। और बीच में देवताओं को उठा करके स्नान कराते हैं ना, इन दोनों महीनों के बीच में, और ध्यान रखना तालाब पर ले जाते हैं, पानी से स्नान कराते हैं, तो जल झूलनी एकादशी क्या आ जाएगी आपके, जल झूलनी एकादशी। जिसको ये डायग्राम पता है ना, कभी भी गलती नहीं करेगा वो। कल पूर्णिमा बताई थी, आज अमावस्या और एकादशी बता दी, अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गई बात? फटाफट से क्लियर करो इसको भी, फटाफट से क्लियर करो और कमेंट करके बताओ समझ में आ गई क्या बात। तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि एकादशी की बात ही आज ही आई है ना, मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन ध्यान रखना ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन पहली एकादशी आती है। चैत्र में कोई एकादशी नहीं है, वैशाख में कोई एकादशी नहीं है, सबसे पहली एकादशी आपके ज्येष्ठ में आती है, निर्जला एकादशी, वो भी शुक्ल पक्ष में। 15 दिन जोड़ते जाओ, कृष्ण पक्ष आ जाएगा, फिर 15 दिन जोड़ोगे फिर शुक्ल हो जाएगा, फिर 15 दिन जोड़ोगे फिर कृष्ण पक्ष हो जाएगा। अगर कृष्ण के बाद में शुक्ल आ रहा है तो महीना नहीं बदलना, शुक्ल के बाद में कृष्ण में जाओगे तो महीना बदलोगे ही ना। शुक्ल पढ़ के जब कृष्ण पढ़ते हो तो महीना नहीं बदलता क्या? तो वही तो चीज कर रहा है ना, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, अब महीना नहीं बदलना, आषाढ़, फिर आपके श्रावण, 2 महीने जोड़ोगे तो आषाढ़ छोड़ करके आषाढ़ ले लो, आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्रपद, भाद्रपद से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ठीक है ना। बिना पानी पिए निर्जला, योग करो योगिनी, देवताओं को सुलाओ देवशैनी, काम पर चले जाओ कामिका, देवता सो गए यहाँ उठ गए, बीच में जल झूलनी, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई बात यहाँ पर? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला महीना अपने पास में जो आता है वो है फिर आपके वैशाख। कौन सा आ जाएगा भैया? तो अगला महीना अगर मैं देखता हूं ना, तो अपने पास में आ जाता है वैशाख का महीना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगले महीने के बारे में, तो अगला महीना अपने पास में आता है आपके कौन सा? वैशाख का महीना। ध्यान से सुन लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। अब वैशाख के महीने में क्या क्या बातें अपने आती है उसको आप लोग देखिएगा भैया। अच्छा वैशाख, सॉरी मैं कहाँ भूल गया रे, आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़ आ जाएगा ना, तो आषाढ़ मास के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं अब। तो देखो हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक आपके कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। और मैं आपको बता देता हूँ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में अब थोड़ा सा त्योहार बढ़ा दो ना, पहले 4 थे ना वैशाख में, फिर आपने ज्येष्ठ में गर्मी पड़ी तो 3 ही कर दिया आपने, तो अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या तुम? तो बढ़ाओ थोड़ा, 5 कर दो अब, है ना। आषाढ़ में कितने त्योहार आते हैं? 5, जिसमें भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इधर तो केवल और केवल एक ही त्योहार आता है, वो एकादशी को आता है। फटाफट से बता दो कौन सा त्योहार आता है? एक ही त्योहार आता है केवल, वो भी एकादशी को। अभी अभी मैंने बताया, बिना पानी पिए निर्जला, योग करो तो योगिनी आ जाएगा ना, योगिनी। बताओ आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पक्का ही याद कर लो। निर्जला एकादशी के 15 दिन बाद योगिनी एकादशी आती है, योगिनी एकादशी के 15 दिन बाद आपके कौन सी आ जाएगी? देव शैनी एकादशी, देव शैनी के 15 दिन बाद श्रावण में चले गए आप कृष्ण पक्ष में, तो कौन सी आ जाएगी? तो कामिका एकादशी आ जाएगी, ठीक है ना। याद रखना अच्छे से मेरी बात को। चलिए साहब, तो भैया एकादशी योगिनी एकादशी आपके आ गई, कौन सी आ जाएगी? योगिनी, और कुछ भी नहीं है इधर, केवल योगिनी एकादशी है बस। इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, तो इधर वाला बताने के लिए मुझे आपको बताने पड़ेंगे नवरात्रा, ठीक है ना। इधर वाली चीज को बताने के लिए मैं आपको पहले क्या बताऊंगा भैया? तो इधर वाली चीज को बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा नवरात्रा। जरूर याद रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नवरात्रा। ध्यान से सुन लेना कि अपने राजस्थानी संस्कृति में नवरात्रा, बताओ फटाफट कमेंट करो कितनी बार आते हैं, कमेंट करो पहले आप, है ना, तभी आगे बढ़ता हूं अब मैं।
हमारी राजस्थानी संस्कृति में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? तुरंत बताइएगा। बताओ देखें। राजस्थानी संस्कृति में नवरात्रा कितनी बार आते हैं? कुछ लोग मुझे कहते हैं सर नवरात्रा आते हैं, बोले सर आपके और 2 बार। नहीं भैया, 2 बार नहीं आते हैं, नवरात्रा आते हैं 4 बार। अब 4 बार कैसे आते हैं वो सभी इधर ध्यान देना। देखो आप लोग अपने क्या करो, वर्ष है ना 12 महीने का होता है ना, उस 12 महीने को अपने 2 भागों में बांट लो। आप जिसको छमाई बोलते हो ना वैसे कर लो। 6 महीने का एक टुकड़ा कर लो, 6 महीने का एक टुकड़ा कर लो। बिल्कुल सर, आप ही बताओ कैसे? अरे पहला टुकड़ा तो आपके चैत्र से शुरू होगा और चैत्र से लेकर के कहाँ तक जाएगा? चैत्र से लेकर के ये भाद्रपद तक आ जाएगा। पहला टुकड़ा तो ये हो गया आपके। समझ में आई बात यहाँ पर कि पहला जो आपके टुकड़ा है वो आपके चैत्र से शुरू होकर के ये तो आपके भाद्रपद तक आ जाएगा। और दूसरा टुकड़ा आपके अगला, आगे देखो इसके अंदर बात को ध्यान से समझ लेना जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूं। बात स्लिप नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना पहली बात तो। ठीक है, ये 2 अपन ने यहां पर बना लिए भैया। अब एक एक चीज को देखो। पहला तो आपके कहां से शुरू होगा? चैत्र। चैत्र से शुरू होकर कहां तक जाओगे? भाद्रपद तक। हो गए ना 6 महीने? अरे चैत्र से भाद्रपद तक 6 महीने हुए या नहीं हुए? बोले सर हो गए, ये तो पक्की बात है। ठीक है ना? और फिर आगे आश्विन से चालू कर दो और आश्विन से लेकर के कहां तक जाओगे? आश्विन से लेकर के आप लोग जाओगे कहां तक? फाल्गुन तक। हो गए ना 6 महीने? तो आपने 12 महीने के कितने टुकड़े कर दिए? आपने 12 महीने के टोटल टुकड़े कर दिए भैया कितने? पता है कितने टुकड़े? 2 टुकड़े कर दिए। 6 महीने एक कर दिए और 6 महीने आपने एक कर दिए। ये चैत्र से भाद्रपद एक टुकड़ा। ठीक है ना? चैत्र से भाद्रपद का एक टुकड़ा। और ये आपके आश्विन से फाल्गुन तक का ये भी एक टुकड़ा। तो मैंने ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। समझ गए मेरी बात को? यहां पर ये लो साहब। तो नवरात्रा मेरे को 4 बार बताने, जिनको याद नहीं होता ना उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पहले टुकड़े कर दो कितने? पहले टुकड़े कर दो आप टोटल, ध्यान रखना 2 टुकड़े कर दो। 6 महीने ये और 6 महीने ये। एक बात तो पक्की है भाई साहब, नवरात्रा चाहे आप ऊं करो चाहे चू करो, एक बात तो कन्फर्म मैं आपको बता देता हूं कि नवरात्रा हमेशा और किस में आते हैं? तो नवरात्रा हमेशा आपके, और ये ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में आते हैं। कोई बदल ही नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। नवरात्रा हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे और शुक्ल पक्ष में भी आपके एकम से लेकर नवमी तक आएंगे। ये भी ध्यान रखना, नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आएंगे और शुक्ल पक्ष में भी एकम से नवमी तक आएंगे। कोई नहीं बदल सकता इस बात को, चाहे वो कोई से ही महीने में आए, वो आएंगे शुक्ल में, एकम से नवमी तक आएंगे। अब देखो आप लोग, हर छमाई की शुरुआत, मेरी एक एक बात पर ध्यान दो, हर छमाई की शुरुआत नवरात्रा से करना। हर छमाई की शुरुआत नवरात्रा से करना। जैसे आप लोग देखो, सबसे पहली छमाई आपके चैत्र में, और भैया चैत्र के अंदर जो आपके नवरात्रा आते हैं ना उनका नाम है बसंतीय नवरात्रा। बोलो क्या बोलेंगे भैया? जो चैत्र में नवरात्रा आते हैं ना उनका नाम है बसंतीय नवरात्रा, याद रखना। और बसंतीय नवरात्रा कब आते हैं? चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक आते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को? चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक जो आपके नवरात्रा आते हैं ना उनके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है ना? कि ये जो बसंतीय नवरात्रा हैं, ये बसंतीय नवरात्रा आपके कब से कब तक आएंगे? तो ये बसंतीय नवरात्रा आपके चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक आएंगे। अच्छे से याद रखना मेरी बात को। ठीक है, पहले तो ये, फिर इसके बाद में अगली छमाई कब शुरू हो रही है? आश्विन में। तो भैया जो आश्विन में नवरात्रा आएंगे ना उनको हम लोग बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। जो आश्विन में आते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया? तो उनको हम बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। ध्यान रखना आप लोग। और शारदीय नवरात्रा जो है वो शारदीय नवरात्रा आपके बड़े नवरात्रा होते हैं, दोनों में बड़े यही होते हैं, ध्यान रख लेना। तो जो भी 2 बार उत्तर बोल रहे हैं ना उनका गलत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी 2 बार बोल रहे हैं ना उनका गलत नहीं है, ध्यान रखना, वो अपने हिसाब से सही है। क्योंकि मुख्य रूप से नवरात्रा 2 बार ही आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं। एक तो आपके बसंतीय नवरात्रा होता है जो आपके चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आता है। एक आपके शारदीय नवरात्रा होता है जो आपके आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक आता है। समझ गए मेरी
ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग की अगली बात क्या आती है आपकी, फिर ये तो आपको नवरात्र पता लग गए भैया। अब इनके बीच में भी तो नवरात्र आते हैं, इन इस छमाई के बीच, एक सेकंड ओके 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 एक मिनट वो इसमें करता हूँ भैया। हेलो, आगे भेज दिया है आपने, वो जिस नंबर से खरीदा था उसी नंबर पे चालू करवाया था। अब वो आगे गया है तो अब आगे होगा वो, अब टाइम लगता है ना टेक्निकल चीजों में, तो टाइम लगता है आगे, कोई फिक्स नहीं होता, कंपनियां हैं। क्लास अब एक दिन रुक जाओ तो कल से ले लेना। हाँ कल तो हो ही जाएगा, लेकिन कल तो संडे आ गया, कल भी नहीं होगा, परसों होगा वो आपने, ठीक है ना, वो मैं करवा दूंगा। देखिए आगे बात मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी भाई, एक सेकंड रुकिएगा आपको। हाँ जी, अब आ रही है आवाज, ठीक है, अब आ रही है आवाज। चलिए तो साहब अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मैं नवरात्रा के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो नवरात्रा के अंदर ये दोनों नवरात्रा तो अपने क्लियर। अब हर छमाई के बीच में आपके नवरात्रा आएगा, ये भी याद रखना आप लोग। चैत्र से भाद्रपद के बीच भी आएंगे, तो एक इधर आश्विन से फाल्गुन के बीच भी आएंगे। नवरात्रा में हम किसकी पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं ना, तो ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में, हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं ना, तो ये अच्छे से याद रखना आप लोग। तो भैया हम क्या बोलते हैं, आ माँ, याद जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करना आप, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, हाँ जी अब सुनाई दे रहा है ना, बिल्कुल। चलो तो अब देख लो आप लोग, तो चैत्र से भाद्रपद के बीच में आपके एक नवरात्र आएंगे, इधर आपके आश्विन से फाल्गुन के बीच में आएंगे। और हम इसके बीच में कौन से महीनों में आएंगे, भाई ये तो याद हो जाता है चैत्र और आश्विन, दिक्कत वहीं आती है। तो हम नवरात्रों में क्या बोलते हैं, हम देवी की उपासना करते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं, आ माँ, आ माँ, आ माँ मतलब आषाढ़ और माघ। बोले सर माघ शीश भी तो हो सकता था, अरे भैया जब माघ शीश में कोई त्योहार ही नहीं आता, मैंने तो अमावस्या में भी कहा था एम फॉर मोनी, एम फॉर माघ, माघशीस तो नहीं बोला ना मैंने, क्यों, माघशीस में त्योहार ही नहीं आता, तो माघ में मौनी अमावस्या आती है। वैसे ही ध्यान रखना, आ माँ, जिसको नहीं याद होता ना उनको बता रहा हूं मैं, आ माँ, ध्यान रखना। आ से क्या बनेगा, आषाढ़, आ से क्या आ जाएगा आपके, तो आ से आपके आ जाएगा आषाढ़ का महीना, इनके बीच में आपके आषाढ़ का महीना आता है। और आषाढ़ के महीने में आपके जो नवरात्रा आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त नवरात्रा, क्या बोलते हैं उनको अपन, गुप्त नवरात्रा। और वो गुप्त नवरात्रा भी आपके फिक्स है रे, कोई नहीं रोक सकता, वो भी आपके एकम से नौमी तक ही आएंगे, ये याद रखना। फिर इधर भी तो आएंगे आपके गुप्त नवरात्रा, बिल्कुल आषाढ़ और माघ, अब कौन से महीने में आएंगे, तो इधर आपके माघ के महीने में आएंगे। और ये जो माघ के महीने में आएंगे इसको भी अपन क्या बोलेंगे, गुप्त नवरात्रा। तो दो बार गुप्त नवरात्रा आते हैं, गुप्त हैं तभी तुम्हें पता नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी आपके कब आएंगे, वही एकम से नौमी तक आएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना मेरी बात को।
तो ये नवरात्रा वाला फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अब आप क्या बोलोगे कि टोटल कितने नवरात्रा आते हैं? अब आप हमेशा बोलना कि टोटल नवरात्रा आते हैं, बोले सर 4। 2 गुप्त आते हैं, एक तो आषाढ़ में आते हैं, एक माघ में आते हैं। 2 मैन आते हैं, एक चैत्र में आते हैं, एक आश्विन में आते हैं। चैत्र वाले बसंतीय होते हैं और आश्विन वाले शारदीय होते हैं, जिनको बड़े नवरात्रा कहते हैं। फटाफट अब ये क्लियर करो, तुरंत क्लियर कीजिएगा इसको। ठीक है, तो लो साहब नवरात्रा भी अपने को याद हो जाएंगे। अब जब अपने को नवरात्रा याद है तो अब अपन इधर का पक्ष देखते हैं, आषाढ़ का। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला, आषाढ़ के अंदर एकम से नवमी तक एक कहानी बताता हूं, इधर देखना। आषाढ़ में एकम से नवमी तक जो आपके आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं गुप्त नवरात्रा। क्या बोलेंगे उनको अपन? तो उनको हम लोग बोलते हैं भैया गुप्त नवरात्रा। जरूर याद रख लेना आप लोग। और एक चीज बताऊं, आप में जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना, जिसकी शादी नहीं हो रही है ना, वो यही वाले नवरात्रा करना। जिनकी भी शादी नहीं हो ना, वो ये वाले नवरात्रा करना। मैं पक्का बता रहा हूं, नवमी आते आते आपका विवाह हो जाएगा। नवमी आते आते ईमानदारी से करना बस। गुप्त है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, घर वालों को भी पता नहीं लगे आपने नवरात्रा किए हैं। नवमी आते आते तो पक्का ही आपका ब्याह करवा देंगे, क्योंकि नवमी को क्या है आपके, बडलिया नवमी। नवमी के दिन क्या आती है आपके? तो नवमी के दिन आती है आपके बडलिया नवमी। और ये जो बडलिया नवमी है ना, ये आपके विवाह का अंतिम सावा है। ये आपके विवाह का क्या है? तो ये आपके विवाह का अंतिम सावा है। ये याद रखना आप लोग कि ये जो बडलिया नवमी है, ये बडलिया नवमी आपके विवाह का अंतिम सावा है। अगर आपने नवरात्रों में कोई गलती करी तो फिर ध्यान रखना, फिर ऐसी तैसी करवाओ, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आ गई एकादशी। और भैया फिर 4 महीने तो कुछ नहीं कर सकते तुम। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि एकादशी को आपके देवता सो गए हैं, तो ये बोलेंगे अपन देवशैनी एकादशी। क्या बोलेंगे इसको? इसको देवशैनी एकादशी बोलते हैं। और देवशैनी एकादशी के अंदर 4 माह आपके क्या होता है? देवशयन। 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं, 4 महीने में ब्याह नहीं होगा। और जब 4 महीने में ब्याह नहीं होगा ना, तो सुन लो फिर 4 महीने क्या करें, सीधे एक काम करना और बूस्टर एकेडमी का ऐप परचेज करना और पढ़ाई करना बढ़िया। समझ गए मेरी बात? वो 4 महीने क्या करना, ऐप परचेज करना और बढ़िया पढ़ाई करना उसके अंदर। समझ गए बात को? ये अच्छे से आप लोग याद रख लेना जो मैंने बात बोली आपके, ठीक है ना। और पढ़ाई करना, ऐप परचेज करोगे तो किससे मिलोगे? गुरुजी से। और गुरुजी से मिलोगे तो क्या आ जाएगी आपके? पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरु की रक्षा करो। गुरु पूर्णिमा अगले श्रावण में और रक्षाबंधन, तो पूर्णिमा के दिन क्या आ जाएगी भैया? तो पूर्णिमा के दिन आपके गुरु पूर्णिमा आ जाएगी। और ये जो आपकी गुरु पूर्णिमा है ना, इसी को बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन आपके जो वेदों के रचयिता हैं, वेद व्यास संकलन करता है, वैसे वेद व्यास का क्या हुआ था? इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। ये चीज आप लोग जरूर याद रखना, इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। तो ये लो साहब खत्म आषाढ़ का महीना। और थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना तो इधर समझो, ये एकादशी भी मैं बता चुका हूँ डायग्राम में, ये गुप्त नवरात्रा भी डायग्राम में बता चुका हूँ, ये एकादशी भी डायग्राम में बता चुका हूँ, और ये गुरु पूर्णिमा भी मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। तो भैया याद क्या करना पड़ा? बडलिया नवमी, केवल केवल और केवल बडलिया नवमी के लिए तुम इतनी माथापोड़ी कर गए। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब कमाल करते हो, फटाफट से क्लियर करो इसको भी, तुरंत लिख लो तुरंत। हाँ जी, बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को? समझ गए मेरी बात को? चलो तो फिर एक चीज और देखो, एकादशी याद करा दी, अमावस्या याद करा दी, पूर्णिमा याद करा दी, एक तीज भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तभी सावन का महीना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं है, तो इधर आप लोग ध्यान से देखना। तीज जानते हो ना? तीज, अरे तीज जानते हो कि? इतना सा बता दो तुम तो बस। जानते हो ना तीज? तो देखो, एक तो ये आप लोग के ले लो भैया, एक आपके ये ले लो, 2 तीसरा महीना, ये 3,
ये चौथा महीना, फिर ये पांचवा महीना और ये छठा महीना। तुम थोड़ा सा क्रिएटिविटी से याद करो ना तो चीज अपने आप याद हो जाती है। इधर देखो तुम लोग, क्या पढ़ा रहा हूं अब मैं तुम्हें, तृतीया पढ़ा रहा हूं, तृतीया। तृतीया बोले तो तीज, तृतीया बोले तो तीज बता रहा हूं, तीज। इधर कौन सा पक्ष आ जाएगा, कृष्ण पक्ष। इधर कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। एक बात दिमाग में सुन लो, अभी मैंने जो नवरात्रा बताया ना, 6 महीने वाली बात, इस छमाई के अंदर है ना, ये वाली जो छमाई है, इसमें तीज आती नहीं है, कोई तीज नहीं आती। मतलब कि तीज चैत्र से भाद्रपद तक ही आएगी, ये कन्फर्म है, ध्यान रखना। तीज आपके चैत्र से भाद्रपद तक ही आएगी, या तो चैत्र में हो सकती है, या आपके वैशाख में हो सकती है, ध्यान रख लेना, या आपके ज्येष्ठ में हो सकती है, या आपके आषाढ़ में हो सकती है, या आपके श्रावण में हो सकती है, ठीक है ना, या आपके कब हो सकती है, कार्तिक में हो सॉरी भाद्रपद में हो सकती है। इन 6 महीनों के अलावा कोई तीज नहीं आएगी। अब सुन लो इधर, जिस फॉर्मेट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसी पर दिमाग लगाना, ठीक है ना। ज्येष्ठ में कोई तीज नहीं आती, यहां भी नहीं आती, यहां भी नहीं आती, यहां भी नहीं आती। बीच के 2 महीने भी गए आपके तीज के लिए, खाली गए ना 2 महीने बीच के। तो ये चीज याद रखना कि मैंने क्या बोला आपके, कि बीच के 2 महीने आपके तीज के लिए खाली चले गए भैया। समझ लेना मेरी बात को अच्छे से, कि ये जो बीच के 2 महीने हैं ये भी आपके तीज के लिए क्या चले गए भैया, खाली चले गए। समझ गए मेरी बात को, फिर सुन लेना अच्छे से मैंने क्या बोला है। हाँ जी, चलिए साहब, ये बीच के 2 महीने भी आपके खाली चले गए ना। अब इसके अलावा देखो आप लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये डायग्राम भी आपके दिमाग में सेट हो गए ना तो आपके मजे हो जाएंगे भैया। कभी गलती नहीं करोगे आप लोग, ठीक है ना, कभी गलती नहीं करोगे, दुनिया कॉपी करेगी फिर, ये ध्यान रखना इन डायग्राम को, कि लो साहब या तो। हाँ जी, इन 2 महीनों में भी कोई तीज नहीं आएगी आपके। अब और देखो इधर, इधर पहला महीना, यहां भी तीज नहीं आएगी तो यहां भी तीज नहीं आएगी। वाह सर बहुत जोरदार हो गया है, तो यहां भी नहीं आएगी तो यहां भी नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं जिस सिस्टम से याद करवा रहा हूं ना वो सिस्टम याद रखो। पहले तो शुरू के 6 महीने में तीज आएगी, शुरू के 6 महीने में ही तीज आएगी, बस ये दिमाग में सेट कर लो पहली बात तो। फिर इसमें भी ज्येष्ठ और आषाढ़ में तो नहीं आ रही, ज्येष्ठ और आषाढ़ में तो नहीं आ रही। अब या तो ऊपर के 2 महीनों में या नीचे के 2 महीनों में आएगी। ऊपर के महीने में कृष्ण पक्ष में तो नहीं आएगी, तो इधर भी कृष्ण पक्ष में नहीं आएगी, साथ साथ चलो। इधर भी पहले महीने में नहीं है तो इधर भी नहीं है। अब देखो आप लोग, गणगौर आती है यहाँ पर, क्या आती है, गणगौर। देखो आप लोग याद करना, गणगौर के 15 दिन बाद वैशाख कृष्ण तृतीया, धींगा गणगौर। गणगौर के 15 दिन बाद क्या आती है, तो गणगौर के 15 दिन बाद आपके धींगा गणगौर आती है, और धींगा गणगौर के 15 दिन बाद आपके आखा तीज आती है। नहीं हो तो बताओ, बोले आप, आखा तीज आती है, ध्यान रखना। बस वही चीज यहाँ पर, यहाँ कोई तीज नहीं है आपके, यहाँ खाली छोड़ दो इसको, ठीक है ना। फिर आ जाओ आप लोग, छोटी तीज आएगी, छोटी तीज आएगी, ध्यान रखना। छोटी के 15 दिन बाद बड़ी आ जाएगी, छोटी के 15 दिन बाद कौन सी आएगी, बड़ी तीज आ जाएगी। और बड़ी के 15 दिन बाद हरतालिका तीज आएगी। बड़ी के 15 दिन बाद कौन सी तीज आएगी, हरतालिका तीज आएगी। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को, ये अच्छे से याद रख लेना जो मैंने आपको यहाँ पर बताई ये बात, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पर कोई तीज नहीं आ रही है। तो भैया यहाँ पर कोई तीज नहीं है, यहाँ पर कोई तीज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में कोई तीज नहीं आती, या तो ऊपर के 2 महीनों में या नीचे के 2 महीनों में। ऊपर के 2 महीनों में चैत्र में पहला खाली है, तो भैया श्रावण में भी पहला खाली है। हम तो पूरा सिस्टम से चलेंगे, गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज, गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज, गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज, छोटी बड़ी हरतालिका, छोटी बड़ी हरतालिका। याद रखना, इसको भी क्लियर करो तुरंत, तीज वाले मैटर को भी। जो बड़े बड़े त्योहार है ना जो सीधे छपते हैं पेपर में, वो बता दिए मैंने आपको, ये ध्यान रखना इसके अंदर। चलिए साहब, कल मैं आपको श्रावण और भाद्रपद का महीना बताऊंगा, तो आज तो अपन इतनी बात करेंगे। आज के लिए आप सबको और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है ना, कल मुलाकात करते हैं। चलिए, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।